का जो स्थान है वो बहुत अप्रतिम है। जहाँ तक कभी कभी ये सोचा जाता है कि माँ हमारी कैसी है, माँ हमारी क्या करती है, माँ हमें कैसे रखती है, इन सब चीज़ों को लेके कभी कभी मेरे मन में भी उथल पुथल आती है। तो मैंने भी अपनी माँ पर ये कविता लिखी है, माँ की पुराण कथा। यथार्थ स्थिति की परिकल्पना का डूबा हुआ जंगल मेरी माँ की रीढ़ पर जम गया है। यथार्थ स्थिति की परिकल्पना का डूबा हुआ जंगल मेरी माँ की रीढ़ पर जम गया है। रीढ़ की हड्डियां लचकती जा रही हैं, लोग ये देखकर प्रसन्न हैं कि इसके माँ की उम्र टूट चुकी है। कुछ ऐसा भी वातावरण रहता है कभी कभी कि लोग आपस में द्वेष और भाव इस तरह रखते हैं। तो जब मेरी माँ की उम्र ढलने लगती है तो लोग अजीब सी मनस्थिति बना लेते हैं। उसी से ये कविता मेरी शुरू हो रही है। यथार्थ स्थिति की परिकल्पना का डूबा हुआ जंगल मेरी माँ की रीढ़ पर जम गया है। रीढ़ की हड्डियां लचकती जा रही हैं, लोग यह देखकर प्रसन्न हैं, इससे माँ की उम्र टूट चुकी है। अगला देखिए, भरी बीमारी पर माँ गांव से मुझे देखने आई, तभी मैंने पाया कि उनके दांत एक भी नहीं बचे हैं। गाल पुपली खो तैयार कर चुके हैं। उस परिकल्पना की तह का पाना बहुत कठिन हो गया है, और उतना ही कठिन है जितना गुलाब की पंखुड़ी का मुलायम होना। सभी लोग उस पर थूक रहे हैं। उस थूक के परिदृश्य में मैंने भी मुलायमियत अस्वीकार कर दी। इसी कारण मेरे चेहरे पर माँ का चेहरा हूबहू फिट होकर संतुलन में आ गया है। कुछ ऐसा ही था कि मैं जब लड़का उनका बीमार हुआ तो वो देखने आई, और उनकी जो अवस्था थी उसको उस लड़के ने कल्पना की है। तो देखिए फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं। भरी बीमारी पर माँ गांव से मुझे देखने आई, तभी मैंने पाया कि उनके दांत एक भी नहीं बचे हैं। गाल पोपली खोह तैयार कर चुके हैं। उस परिकल्पना की तह का पाना बहुत कठिन हो गया है, और उतना ही जटिल है जितना कि गुलाब की पंखुड़ी का मुलायम होना। सभी लोग उस पर थूक रहे हैं। उस थूक के परिदृश्य में मैंने भी मुलायमियत अस्वीकार कर दी है। इसी कारण मेरे चेहरे पर माँ का चेहरा हूबहू फिट होकर संतुलन में आ गया है। फिर भी मैंने देखा कि मैं संसार के लिए चाहे जितना भी कड़ा रहा हूँ, किंतु माँ के लिए उतना ही मुलायम हूँ जितना कि रुई का अस्तित्व होता है। अपने मुलायमियत की बात उसमें की है मैंने। देखिए फिर भी मैंने देखा कि संसार के लिए चाहे जितना भी कड़ा रहा हूँ, किंतु माँ के लिए उतना ही मुलायम हूँ जितना कि रुई का अस्तित्व होता है। बीमारी के दरमियान मैंने माँ को समझाया, मैं इतना मुलायम नहीं हूँ, तुम्हें नहीं आना चाहिए, यह मेरे लिए आर्थिक कष्ट की बात है। वह ये भी नहीं मान पाई, कहने लगी, मैंने आने जाने का भाड़ा स्वयं वहन कर लिया है, और मेरे हाथ की गदोरी में गिनकर 28 रुपए रख दिए। माँ का प्यार देखिए कि वो ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे उसको खर्चा दें, उसको कुछ भी करें। वो देखने आई हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सारा इंतजाम करके आई हैं, और ये नहीं चाहती कि बेटा उनके लिए कुछ करे। इसीलिए वो कहा उन्होंने, बीमारी के दरमियान मैंने माँ को समझाया, मैं इतना मुलायम नहीं हूँ, तुम्हें नहीं आना चाहिए, वो मेरे लिए आर्थिक कष्ट की बात है। वह ये भी नहीं मान पाई, कहने लगी, मैंने आने जाने का भाड़ा स्वयं वहन कर लिया है, और मेरे हाथ की गदोरी में गिनकर 28 रुपए रख दिए। मैं आश्चर्य पड़ गया कि माँ को इतना बड़ा अनुभव है, इसे गलाने की शक्ति मुझ में नहीं। चाहे मैं जितना यथार्थवादी कल्पना के परिदृश्य में बनूं, जंगल जितने दिन रही, वो सुबह उठती रही और बर्तन धोती, चाय देती, मेरे खाना खाए बिना बैठी रहती। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मुलायमियत उनमें भरी है वो मेरे में भी है अथवा नहीं, जिसे मैं त्याग कर समाज का दृष्टा बनना चाहता हूँ। एक दिन माँ ने यह भी तो कहा कि तुम्हें नहीं मालूम बेटा मेरे दांत क्यों गिरे। ये बड़ी अच्छी कहानी दांत की अम्मा ने सुनाई थी।
एक दिन माँ ने यह भी तो कहा कि तुम्हें नहीं मालूम बेटा मेरे दांत क्यों गिरे। फिर खुद के प्रश्न का वो उत्तर देती हैं, तुम्हारे नाना कहते थे बिटिया चाय पीने के बाद पानी नहीं पीते। मैं दौड़ी दौड़ी जाती, चाय के तुरंत बाद पानी पी लेती और कहती देखो बाबू दांत कहाँ गिरे, दिखलाते हुए। वह कहते बड़ी सेक चिल्ली है, बुढ़ापे में पता चलेगा। माँ कहते कहते न जाने कहाँ डूब गई। चेहरे सुर्ख के स्थान पर काले धब्बे स्पष्ट होने लगे और उन धब्बों में काले कीड़े तेजी से बिलबिला रहे हैं। वो गांव के तालाब वाले दर्द हैं। वह सब कुछ माँ के उस प्राचीन पूर्व में उतरकर इतिहास है। उस इतिहास की व्याख्या मेरे अनुकूल है जो मेरी झिलमिल झिलमिल आंखों की घटाटोप पर खुली पुस्तक है। चांदनी चुप्पियों में अस्तित्व में सिमट कर हो गई है पुराण कथा।